नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। बात करते हैं ईरान और इजराइल के युद्ध की, जिसमें रोज कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट हो रहा है और वो भी बहुत चिंताजनक। अब कुछ अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स आ रही हैं। मैं फिर से इसको अंडरलाइन कर रही हूं कि अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, यानी कि हमारे पास इसकी पुष्टि करने के लिए कोई तरीका नहीं है। लेकिन इसको लेकर सोशल मीडिया पर तस्वीरें आ रही हैं और सोशल मीडिया पर अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स कहकर ये चलाया जा रहा है कि जो लेविजान एरिया है ईरान का, जहां पर आयतोला खोमनी ने शिफ्ट किया था, वहां पर उनके बंकर्स थे, उस पर इजराइल ने टारगेट किया है, इजराइल ने वहां अटैक किया है। एक ट्वीट आपको दिखाना चाहती हूँ जिसका एक सैंपल है, जिसे देख के आपको लगेगा। ये देखिए, कुछ वहां के लोग हैं। इरानियंस आर शेयरिंग वीडियोज ऑफ एन इजरायली अटैक ऑन द एरिया where Khamenei is believed to be hiding. Israel's statement for now is that the supreme leader of Islamic Republic was not the target of these attacks. यानी कि इजराइल ने ये कहा है कि सुप्रीम लीडर आयतोल्ला खोमेनी को अटैक नहीं किया गया है। लेकिन इस तरीके की खबरें तमाम सोशल मीडिया पर चल रही हैं। जैसा आप फिर से वो ट्वीट एक मिनट दिखाइए, उसको मैं दोबारा पढ़ना चाह रही हूँ। नीचे का पोर्शन ब्रेकिंग चल रहा है। रिपोर्ट्स इन ईरान that Israeli defense forces attacked an underground bunker in the Lavizan neighborhood in central Tehran tonight, where Khamenei was reportedly hiding with his family. यानी कि आयतोल्ला खोमेनी उस बंकर में अपने परिवार के साथ छुपे हुए थे। ये भी चीजें सबको पता है कि आयतोल्ला खोमेनी ने शिफ्ट किया था, वो बंकर्स में रह रहे थे क्योंकि उनको लगातार इस बात का डर था। और खुली चुनौती तो उनको मिली ही थी। खुद नेतन्याहू ने अपने इंटरव्यू में इस बात को तस्दीक किया था कि केवल और केवल आयतोल्ला खोमेनी को मारने से ही इसका रास्ता निकलेगा। अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं है कि आयतोल्ला खोमेनी को और उनके परिवार वालों को कितना नुकसान हुआ है। अभी खबरें केवल ये आ रही हैं कि आयतोल्ला खोमेनी के बंकर को तथाकथित रूप से हो सकता है कि ध्वस्त कर दिया गया हो। अगर ये खबर सच है और जिसके कुछ हमें और भी इससे जो मिले जो जुड़े हुए तार है वो समझ में आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, एक खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जितने एयरक्राफ्ट से कतर एयरबेस से, वहां से उन्होंने धीरे धीरे करके कुछ सैटेलाइट इमेजेस आई हैं पिछले कुछ दिनों में, जहां पर उन्होंने अपने एयरप्लेन्स को हटा लिया है ताकि उनका जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है या उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान ना हो सके। इसके अलावा जो पाकिस्तानी एयर चीफ के साथ डोनाल्ड ट्रंप की अभी बैठक हुई है, भारत को अगर आप दरकिनारे कर दें तो पाकिस्तान आर्मी चीफ के साथ जो उनकी मीटिंग हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस को इस्तेमाल कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर खुफिया निगरानी रखने के लिए। ऐसी भी खबरें आ रही हैं। तो अब ऐसे में क्या खोमेनी के ऊपर अटैक हुआ होगा या हो सकता है, और अगर हुआ है, जिसकी अभी अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स हैं, मैं फिर से इस कैविएट के साथ बोल रही हूं कि ये अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स हैं, इसको लेकर हम पूरी तरह से पुष्टि नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर खोमेनी के बंकर को अटैक किया गया है तो क्या ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है और यहां से आगे फिर हम मिडिल ईस्ट में क्या होता हुआ देख सकेंगे, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। सिद्धार्थ, अब आपके पास आती हूँ कि क्या ट्रंप को खींचने के लिए जो बात मौसीम कह रहे हैं कि हो सकता है कि नेतन्याहू इस तरीके के पॉलिटिकल असैसिनेशन को अटेम्प्ट करे ताकि अमेरिका ना चाहते हुए भी इस पूरी लड़ाई में उसको कूदना पड़े, क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? मैं इस पर डॉक्टर पाशा के पास भी आऊंगी। जी जी सिद्धार्थ, बोलिए। बिल्कुल, ये पॉसिबिलिटी नहीं, ये इजराइल की इच्छा है, क्योंकि किसी भी मैच में कैप्टन को सस्ते में आउट हो कर देना सामने वाले ऑपोजिशन टीम का टारगेट होता है। लेकिन कैप्टन को सस्ते में आउट कर देने से टीम मैच नहीं हारती, हाँ थोड़ा बहुत मनोबल जरूर गिर जाता है। तो इजराइल कई सालों से आयतुल्ला को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, ये ताजा उदाहरण है, कोई पहली बार ये नहीं कर रहा है। इसका संदर्भ ये है कि ईरान और इजराइल युद्ध में दो देश हैं और उनके समर्थक हैं। कुछ समर्थक देश के अंदर भी हो सकते हैं, देश के बाहर के भी समर्थक हो सकते हैं। अब इजराइल और ईरान दोनों ही कट्टर हैं, सिद्धांतवादी हैं, दोनों एक दूसरे के अस्तित्व को खत्म करेंगे, यही उनका सिद्धांत है। दोनों का सिद्धांत है कि दोनों का अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए। पर जो दोनों के समर्थक हैं वो तो कट्टर नहीं है, वो तो व्यवहारिक हैं। तो व्यवहारिक धरातल पर दुनिया ईरान को नक्शे से खत्म करना नहीं चाहती, वो सिर्फ ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म करना चाहती है। अब समस्या यह है कि पिछले एक हफ्ते से बमबारी करने के बावजूद
ईरान की परमाणु क्षमता को 20% से अधिक नष्ट नहीं कर पाया है इजराइल। तो अब इजराइल क्या कर रहा है, दूसरी बातें करना शुरू कर दिया है कि अमेरिका को शामिल होना चाहिए, आयतुल्ला को खत्म करना चाहिए। पर दुनिया भर के देश को तो आयतुल्ला से कोई समस्या नहीं है, कई साल से वो वहां पर है, उनके ऊपर सैंक्शन डाल दिया है। सिर्फ ईरान की परमाणु क्षमता से समस्या है। तो क्योंकि ये हो इसीलिए रहा है कि जो जिस घोषित उद्देश्य से इजराइल ने ये युद्ध शुरू किया था, हालांकि उसका सिद्धांत है कि ईरान नक्शे से खत्म होना चाहिए, लेकिन क्योंकि उसने घोषणा ये की थी कि ये युद्ध शुरू करने के लिए ये बहाना ये बनाया था कि ईरान के पास परमाणु हथियार हैं, तो उसने तो पिछले एक हफ्ते में ईरान के परमाणु हथियारों को, परमाणु संयंत्रों को तो बहुत ज्यादा क्षति नहीं पहुंचाई। दुनिया जान रही है कि ईरान के परमाणु संयंत्र कहीं 300 फीट जमीन के नीचे पहाड़ों के अंदर दबे हुए हैं, वो अभी तक चल रहे हैं। अब उससे बम बन रहा है या नहीं बन रहा है वो अलग बात है। दिक्कत ये हो गई है नेतन्याहू को और इजराइल को, इजराइल के कट्टरवादी जो, इजराइल में भी हर व्यक्ति, इजराइल का हर नागरिक कट्टर नहीं है, क्योंकि नागरिक के ऊपर तो बेचारा रोज उसके ऊपर बम गिर रहा है, उसको बॉम्ब शेल्टर में जाना पड़ रहा है, उसको बंकर में घुसना पड़ रहा है, उसको हर 2 घंटे में सायरन बज रहा है उसके इलाके में। तो दिक्कत यह है कि नेतन्याहू क्योंकि अब ये जान गए हैं कि वो जिस उद्देश्य से, जिस बहाने से उन्होंने शुरू किया था, वो बहाना पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो वो अब कोशिश कर रहे हैं इस चीज को बढ़ाने का। और जिस तरह से मोहसिन साहब ने कहा कि वो कोशिश ये करेगा कि कोई एक ऐसा काम कर दे या इस तरह का एक संदेश दे दे कि अमेरिका को मजबूरी में इस युद्ध में उतरना पड़े, क्योंकि इजराइल अब जान गया है कि अमेरिका के बिना वो ये युद्ध नहीं जीत रहा है। रोज उसको $200 मिलियन केवल और केवल ईरान से गिरने वाले मिसाइल को रोकने के एयर डिफेंस में उसके खर्चे हो रहे हैं। अभी 2 घंटा पहले उनका एयर डिफेंस इतना मतलब खुद इजराइल का मानना है कि उनके पास जितने एयर डिफेंस मिसाइल हैं वो करीब 12 दिन तक चलेंगे। मतलब अगर ईरान 13 दिन तक हमला करेगा तो 13वें दिन इनके पास होंगे नहीं। तो आज अमेरिका से कोई हवाई जहाज आया है, 2-3 हवाई जहाज, जिसमें फिर से उनका थर्ड और पेट्रियट मिसाइल्स उनके उनके जो खपत हो गए हैं उनको फिर से उनको रसद देना शुरू किया है। तो अमेरिका इस चीज में पड़ने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि इजराइल भले सैद्धांतिक है, कट्टरवादी है, वो चाहता है कि ईरान को नक्शे से खत्म कर दें, लेकिन कोई देश नक्शे से खत्म होता नहीं है। अगर वहां पर इस तरह की कोई केओस की स्थिति हो गई, अव्यवस्था की स्थिति हो गई, तो ईरान बहुत बड़ा देश है, 9 करोड़ लोग हैं ईरान में, और अगर आप ऊपर से लोगों को, मतलब सरकार या लोगों की व्यवस्था को आप खराब करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका तो घोषित उद्देश्य परमाणु संयंत्र, तो आप जब आपका घोषित उद्देश्य परमाणु संयंत्र है तो उसके अलावा दूसरे चीजों में आप क्यों जा रहे हैं भैया? आप उतने तक अपने आप को सीमित रखिए। अगर उससे ज्यादा होता है तो 9 करोड़ लोगों को अगर हेडलेस हो जाता है, 9 करोड़ लोग अव्यवस्था में चले जाते हैं, तो सोचिए दुनिया भर में कितना बड़ा रेफ्यूजी इशू बन सकता है। पूरे ईरान के आसपास के देशों में लाखों करोड़ों लोग रेफ्यूजी बन के निकलेंगे, बहुत सारे हजारों लोग उग्रवाद नहीं में भी नहीं जाने की संभावना है। ठीक है। अब मैं सिद्धार्थ के पास आऊंगी अंतिम कमेंट के लिए। सिद्धार्थ, इस पूरी खबर पर कि आयतुल्ला खोमेनी का बंकर हो सकता है कि तबाह हो गया हो, इस खबर की पुष्टि तो नहीं है, लेकिन हम फिलहाल अभी इसको क्या माने? क्या ये इसमें कोई सत्यता हो सकती है, या फिर इसको अभी हम केवल और केवल एक र्यूमर माने, एक प्रोपेगेंडा वॉर का हिस्सा माने? जी, बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में। अनम्यूट कर लीजिएगा सिद्धार्थ। हाँ, बहुत कम अभी समय तो बचा। फिलहाल ये प्रोपेगेंडा और साइकॉप्स दिख रहा है, क्योंकि कहीं पर भी कुछ मीडिया चैनल्स के अलावा कहीं पर भी ऑफिशियली इस तरह की चीजें नहीं आ रही हैं, क्योंकि इतनी बड़ी घटना होती तो ईरान के अंदर से भी समाचार कुछ ना कुछ निकलते। तो अभी तक तो वैसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप सोचिए कि जिस ईरान ने अपने न्यूक्लियर बम को या न्यूक्लियर फैसिलिटीज को जमीन के अंदर 300 फीट गाड़ के रखा है, वो अपने कैप्टन को कितना ज्यादा सुरक्षित रखने का खेल खेलता होगा। तो मेरे ख्याल से ये एक साइकॉप्स है, और साइकॉप्स का ये पार्ट है, और इस तरह का प्रोपेगेंडा क्या कहते हैं युद्ध में होता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ट्रंप साहब ने कल रात में ट्रंप साहब ने कहा कि मैं 2 हफ्ते के बाद इस पर सोचूंगा, इसका मतलब ये है कि ट्रंप साहब के ऊपर एक तरफ इजराइल की जूइश लॉबी का बहुत ज्यादा दबाव है कि इस युद्ध में आप उतरिए, इसलिए वो बार बार फोर्स प्रोजेक्शन कर रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि देखो हम उतरने की पूरी तैयारी है। लेकिन ये भी सच है, जैसे आपने कहा, कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जिनीवा में यूरोप के दूसरे फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ शायद मिलकर बातचीत भी कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि पूरी दुनिया ये समझ रही है कि ईरान को पूरी तरह से नक्शे से हटाना, जो इजराइल जिस बात को कह रहा है, उस तरह की घटना होते हुए अभी नहीं दिख रही है। और इसके लिए इससे ज्यादा ताकत लगाने का मतलब है
पूरी दुनिया को या तो एक तृतीय विश्व युद्ध में ठेलना, जिसमें कि रशिया भी उतर जाएगा। रशिया ने कहा है कि अगर खमेनी को कुछ हुआ तो इट विल बी अ कैटास्ट्रोफी। हमको पता है कि चीन बहुत ज्यादा तेल ईरान से लेता है, तो अगर अमेरिका इजराइल अकेले अब ईरान को हरा नहीं पा रहा है, अमेरिका को वो फंसाना चाह रहा है। अगर अमेरिका इस चीज में कूद गया तो आप चीन को भी एक निमंत्रण दे दोगे कि इस तरह का आप हमला, इन्वेजन आप ताइवान पर भी करो। आप रशिया को भी ये इनविटेशन दे दोगे, निमंत्रण दे दोगे, खुली छूट दो दोगे कि यूक्रेन को अगर तुम हरा नहीं पा रहे हो तो जेलेंस्की को मार दो। तो ये पूरा तृतीय विश्व युद्ध खुलने की संभावना हो जाएगी। ये नहीं भी हुआ तो हॉर्मूज की खाड़ी से अगर तेल निकलना रुक गया तब एक समस्या हो जाएगी, रेफ्यूजी की समस्या हो सकती है, एक्सट्रीमिज्म, उग्रवाद की समस्या हो सकती है। तो इसीलिए मुझे लगता है आने वाले समय में कुछ ना कुछ इसका एक हल निकल जाएगा, शांतिपूर्वक हल निकलने की संभावना मुझे ज्यादा दिख रही है।